This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार लॉकडाउन को लेकर असफल हो गई है। ये लॉकडाउन अवैज्ञानिक रूप से लागू हुआ है। यही वजह है कि आज प्रदेश में कोरोना घटने के बजाय बढ़ा है। सेब बागवानी 5,000 करोड़ की है और प्रदेश सरकार मजदूरों को लेकर पहले कई दावे करती है। अब सेब सीजन करीब आ रहा है तो सरकार अब बागवानों को अपना लेबर का इंतजाम स्वयं करने को कहती है। सरकार बयान को बदलकर अपना पल्ला झाड़ रही है। प्रदेश में मंत्री 3 पद रिक्त चल रहे हैं। इस दौर में स्वास्थ्य मंत्रालय का भार एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, जबकि ये पद मुख्यमंत्री ने अब तक अपने पास रखा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद 1 माह से रिक्त पड़ा है, जिससे स्पष्ट है कि भाजपा गुटबाजी से उभरी नहीं है। कांग्रेस में चल रहे आपसी तकरार पर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने बताया कि आपसी खींचतान पार्टी का स्वभाव है। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि हम एक नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी नजर आई। जहां हमें लगा कि सरकार गलत कर रही है, हमने सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया जब सैनिटाइजर पे की जो कीमतें हैं वो दोगुने तिगने दामों पे बेचा जा रहा था सैनिटाइजर, और एक मेडिकल स्कैम सामने आया जिसमें जो डायरेक्टर है उनकी गिरफ्तारी हुई और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनका नाम जोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया और उसके चलते उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, उनको भी त्याग पत्र देना चाहिए। हमने इस मांग को लेकर पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हमने प्रदर्शन किया। हमारी मुख्य मांग ये थी कि मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, और जो ये जांच विजिलेंस से करवा रहे हैं उसमें हमको भरोसा है, क्योंकि जो विजिलेंस विभाग है वो तो मुख्यमंत्री के अधीन है। तो जो विभाग उनके अधीन है तो वो अपने जो बॉस हैं उनके खिलाफ किस तरह से कोई कार्रवाई की छोड़िए जांच कैसे कर सकते हैं, वो तो प्रभावित होगी निश्चित तौर पर। तो हमने कहा कि हाई कोर्ट के जो पीठासीन जज है उनसे जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जांच से बच रही है और क्लीन चिट देने का जो है प्रयास हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैंडल था, जबकि मानवता पूरी रो रही है और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पैसा कमाने की सोच रहे हैं। तो हम भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, और अगर ये सरकार समझौता करने का प्रयास करेगी, अपने लोगों को बचाने का प्रयास करेगी, उसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि अभी पूरे विश्व में जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसके दाम निरंतर गिरते जा रहे हैं और सबसे कम दाम है वो। लेकिन पिछले 1 महीने से लगातार पेट्रोल और डीजलों के दामों में बढ़ोतरी हो गई। मतलब ये सरकार इस कोरोना काल में भी लोगों को लूटने का प्रयास करेगी, और पहली बार हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नारा है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। तो मुमकिन यह हुआ कि डीजल के दाम जो है वो पेट्रोल से ज्यादा हो। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में भी हमने पूरे प्रदेश स्तर पे हमने किया, शिमला में, जिसमें मैं स्वयं मौजूद था, और उसके बाद हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, और जिला स्तर पे हमारे सभी लोगों ने प्रदर्शन किया। ब्लॉक स्तर पे जो है हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज जो देश के हालात हैं, जिस तरह से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रोहडू से ब्रजेश फिस्टा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है, और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।